हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम टू बैक नर्सिंग ज्ञान एकेडमी में आपका वेलकम। आज का टॉपिक है हमारा एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एनजी ट्यूब क्या होती है? एनजी ट्यूब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो नाक नोज से डालकर पेट स्टमक तक पहुंचाई जाती है। दैट इज कॉल्ड एनजी ट्यूब। और बात करें हम एनजी ट्यूब में, एनजी ट्यूब जो होती है हमारी, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जो कि 90% स्टूडेंट एनजी ट्यूब में गलती करते हैं। आज वो गलती खत्म होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनजी ट्यूब एक पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं। हाँ, और ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को मिस मत करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है। एनजी ट्यूब नेफ्रोगैस्ट्रिक ट्यूब नाक से पेट में डाले जाने वाला ट्यूब है जो नोज से स्टमक तक पहुंचाया जाता है। और बात करते हैं हम, जैसे कि आप फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसमें यूजेज क्यों लगाया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आप लास्ट तक जरूर बने रहें। क्या होती है एनजी ट्यूब? एनजी ट्यूब जिसे, जैसे आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिसे नाक से डालकर पेट स्टमक तक पहुंचाया जाता है, मतलब नाक से पेट में डाली जाने वाली ट्यूब होती है। अब बात करते हैं हम इसका डायग्राम, जो भी ये डायग्राम है या फ्लो चार्ट है या पिक्चर है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि जो हमारी ट्यूब है, देखिए जो हमारी ट्यूब है वो गले से, ट्यूब नाक से गला और गले से मतलब पेट स्टमक तक पहुंचाई जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्योंकि ये ट्यूब के माध्यम से ही, मतलब ये एरो लगाए गए हैं, देखिए जैसे ये नोज से गला, गले से स्टमक। अब बात करते हैं हम यूजेज, जैसे कि आप इस पिक्चर में ये फ्लो चार्ट के माध्यम से देख पा रहे हैं। फीडिंग के लिए, मतलब खाना देने के लिए। फीडिंग मतलब खाना देना, या जब मरीज खुद नहीं खा सकता तब ये एनजी ट्यूब लगाई जाती है। मेडिसिन देना या मेडिकेशन देना, मतलब दवाई देने के लिए। और उसके बाद बात करते हैं हम गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, मतलब पेट में जो भी गैस होती है उसको बाहर निकालना, या जो फुलाव होता है, पेट फूला हुआ होता है, उसको कम करते हैं। डायग्नोस्टिक की बात करें हम, तो इसमें डायग्नोस्टिक पर्पस क्या होता है कि जो भी हमारा जांच के लिए गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है उसके लिए यूज करते हैं। पॉइजनिंग में लेवेज, मतलब जो भी हमारा स्टमक है उसको वॉश करने के लिए या पेट को साफ करने के लिए। ये थे हमारे यूजेस। अब बात करते हैं हम इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं? एनजी ट्यूब हम कब नहीं लगाते या कब नहीं लगानी चाहिए? तो सीवियर नेजल इंजरी, स्कल फ्रैक्चर, इसोफेगियल, और पॉइजनिंग में लेवेज, स्टमक वॉश के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस, गैस्ट्रिक कंटेंट के लिए। मतलब सीवियर इंजरी मतलब कोई भी अगर नाक में चोट है या कोई भी सीरियस कंडीशन है, मतलब नाक में चोट है, फ्रैक्चर है, खोपड़ी, स्कल फ्रैक्चर मतलब खोपड़ी में फ्रैक्चर है। और इसोफेगियल वेरिसेस मतलब भोजन की नली में, जो भी हम भोजन करते हैं भोजन की नली में, अगर उसकी भोजन की जो हमारी वेन्स है, नली है या ट्यूब है, वो सूज गई हैं, स्वेलिंग हो गया है, तब हम एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। जैसे कि पॉइजनिंग में लेवेज के लिए, मतलब स्टमक वॉश के लिए, मतलब पेट की सफाई के लिए, साफ करने के लिए। डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब जांच में के लिए, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है उसकी जांच के लिए। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ये जो हमारा एनजी ट्यूब है, ये सिर्फ मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप हम
पूरी क्लास में या पूरी वीडियो में देखेंगे। प्लीज इसको इस क्लास में लास्ट तक बने रहें, ताकि आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे कि आपको हर एक एग्जाम में इजीली आप इसका आंसर दे सकें। जैसे कि कॉम्प्लिकेशन, मिसप्लेसमेंट लंग्स में, मतलब कोई भी दवा है वो नहीं जाती है, या एस्पिरेशन, नेजल इंजरी, इन्फेक्शन, ब्लॉकेज। मतलब कि इस डायग्राम के माध्यम से हमने सब कुछ समझ लिया है। बात करते हैं टाइप ऑफ एंजियोट्यूब। अब जो टाइप होती है एंजियोट्यूब के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। जैसे लेविन ट्यूब, मतलब लेविन ट्यूब मतलब सिंगल ल्यूमन होता है इसका। मैं अभी आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगी। अब सैलिम स्लम्प ट्यूब, मतलब जो हमारी दूसरी है वो कौन सी है? डबल ल्यूमन जो मोस्ट कॉमन क्या है? फॉर सक्शन के लिए काम आती है। सिंगल ल्यूमन मतलब सिंपल यूज के लिए, और ये डबल ल्यूमन मतलब मोस्ट कॉमन फॉर सक्शन के लिए। अब इंसर्ट, हम मतलब जो इंसर्ट करते हैं उसके स्टेप बताए गए हैं। क्योंकि देखिए टाइप ऑफ एंजियोट्यूब, टाइप ऑफ एंजियोट्यूब्स क्या है? लेविन ट्यूब और सैलिम स्लम्प ट्यूब। मतलब जो हमारे 2 टाइप थे उस टाइप के देख लीजिए पिक्चर। ये सिंगल ल्यूम है, सिंगल, और ये डबल देख लीजिए, ये सिंगल है और ये डबल है। दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ एंजियोट्यूब। इसके बाद बात करते हैं, अभी हमें जो इंसर्ट करनी है, मतलब इसको डालना है ट्यूब को, वो क्या प्रोसीजर होता है? पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में बैठाएंगे, ट्यूब की लेंथ मेजर करेंगे। मेजर इसीलिए करेंगे क्योंकि ये नोज से ईयर और ईयर से स्पोइड तक पहुंचाएंगे। लुब्रिकेट करेंगे, धीरे धीरे नोज से इंसर्ट करेंगे। लुब्रिकेंट मतलब जेली का यूज करेंगे, जिससे कि ये और ज्यादा स्मूथ हो या फ्लेक्सिबल हो, जिससे कि आसानी से इंसर्ट हो जाए। धीरे धीरे नोज से इंसर्ट करेंगे। पेशेंट को स्वालोइंग के लिए कहें, सही पोजीशन चेक करनी है। यह था हमारा प्रोसीजर एंजियोट्यूब को इंसर्ट करने का। यूजेज, अब किस लिए यूज किया जाता है? फीडिंग, खाना देने के लिए, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही हमने डायग्राम के माध्यम से हमने समझ लिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फीडिंग मतलब खाना देने के लिए, पेशेंट खुद नहीं खा सकता। मेडिकेशन देने के लिए, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन मतलब जो भी पेट में गैस है, फ्लूइड है, उसको बाहर निकालने के लिए। पॉइजनिंग में लेवेज मतलब स्टमक वॉश करने के लिए, पेट की सफाई या धुलाई के लिए। डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसकी जांच के लिए, मतलब फ्लूइड के लिए। इंडिकेशन की बात करें, मतलब कब लगाया जाता है, कब इंडिकेट करते हैं हम एंजियोट्यूब को? अनकॉन्शियस पेशेंट को, मतलब जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, स्ट्रोक या कोमा में होता है। डिस्फेजिया मतलब अगर किसी को निगलने में दिक्कत थी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही समझा था। क्यों? अगर नाक में कोई भी इंजरी है, या क्योंकि नाक में इंजरी है या निगलने में दिक्कत है, तो तभी हम एंजियोट्यूब को लगाते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई भी रुकावट के लिए इंटेस्टाइन में। और सर्जरी के बाद ये चीज मतलब था, इंडिकेशन था एंजियोट्यूब का। उसके बाद बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कब नहीं लगाया जाता। सीवियर नेजल इंजरी के लिए, मतलब अगर कोई भी नाक में चोट है। स्कल फ्रैक्चर मतलब स्कल फ्रैक्चर के लिए, हड्डी में कोई भी फ्रैक्चर हुआ है। सर में इसोफेगियल वेरिसेस और रिसेंट नेजल सर्जरी, कोई भी रिसेंट नेजल सर्जरी, नाक की कोई भी सर्जरी हुई है। अब बात करते हैं हम नर्सिंग केयर की। नर्सिंग केयर में हमें क्या क्या देखना है? ट्यूब पोजीशन रेगुलरली चेक करें। जो हमने ट्यूब की पोजीशन है वो अगर रेगुलरली चेक करनी है। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर तो नहीं हो गई है। पोजीशन देखनी है कि जिस पोजीशन में हमने इंसर्ट किया था वही पोजीशन है। फीडिंग के बाद फ्लश करने के लिए, अगर जो भी हमने फीडिंग कराई है, फ्लूइड दिया है, उसको फ्लश करने के लिए। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखें, मतलब जो भी पेशेंट है, पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखना है। और इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड करना है। जो भी हम इनटेक आउटपुट जो भी हम दे रहे हैं, फ्लूइड है, मेडिकेशन है या फीड है, जो भी करा रहे हैं हम उसका रिकॉर्ड करना है। थैंक यू।
ये था हमारे एनजी ट्यूब, जो कि हर बच्चे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और जिससे कि आप इजीली इसको एग्जाम में लिख सकते हैं या एग्जाम में प्रैक्टिकल में इम्पोर्टेंट आंसर दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में हमारे क्या होता है कि डायरेक्ट आता है। अब बात करते हैं हम, जो हमारी एनजी ट्यूब थी उसमें क्या था कि हमने एनजी ट्यूब को देख लिया कैसे इंसर्ट करनी है मतलब डायग्राम के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। उसके बाद हमने टाइप देख लिए, क्योंकि ये 2 टाइप की होती है, सिंगल और डबल। और 3rd नंबर पे बात आता है जो हमारी फर्स्ट मतलब टाइप 1 और टाइप 2 था, उसके मतलब ये डायग्राम मतलब पिक्चर देख लिए कि जो हमारी एनजी ट्यूब होती है वो किस प्रकार की होती है। पहले प्रकार की ये है टाइप 1 लेमन ट्यूब, और सेकंड टाइप की ये है जो डबल ल्यूमन है। इसके बाद हमने प्रोसीजर देख लिया है, यूजेस देख लिए क्यों लगाते हैं, इंडिकेशन कब लगाया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमें कब नहीं लगानी चाहिए, नर्सिंग केयर। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए है, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को जरूर भेजो, ताकि आपको आने वाली अगली इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।